जयपुर एयरपोर्ट से खबर है, कस्टम की बड़ी कार्रवाई वहां पर हुई है। एक यात्री से 582 ग्राम से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। तस्करी के लिए लाया गया था 31,43,000 रुपए। इसकी जो बरामदगी है वो बताई जा रही है, यानी कि आकलन इसका बाजार में ये जो मूल्य है उसका किया गया। बीती रात एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा यात्री। दुबई से जयपुर ही यात्री पहुंचा, लेकिन इमरजेंसी लाइट के अंदर जो सोना छुपा कर लेकर आया था वो एयरपोर्ट की कस्टम प्रशासन की निगाहों से छिप नहीं सकी और ये कार्रवाई हुई। काशीराम हमें जानकारी के लिए हमारे साथ में बने हुए हैं। काशीराम, देखिए लगातार कोशिशें की जाती है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग इतना सचेत है कि कितने भी जतन करें लेकिन तस्करी को आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। एक और ऐसी कार्रवाई बड़ी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्रवाई हुई है वो भी कस्टम की सक्रियता से हुई है। कस्टम अधिकारियों ने जब चेकिंग चल रही थी, बीती रात की ये बात है, और जब ये फ्लाइट पहुंची थी रात में करीब 12 बजे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है जो कि दुबई से जयपुर पहुंची थी, और जब फ्लाइट के यात्रियों की जब चेकिंग चल रही थी तो उस दौरान एक यात्री पर शक हुआ था कस्टम अधिकारियों की। उसकी जब बैगेज की स्कैनिंग की गई थी उसमें इमरजेंसी लाइट थी, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के उपकरण लेकर आते हैं विदेश से लोग। तो जब उस तरह की जांच की गई उसके अंदर तो इस इमरजेंसी लाइट के अंदर सोना छुपा हुआ था, और इसका वजन जो है 582 ग्राम है, और साथ ही जो बाजार मूल्य है करीब 31,43,000 रुपए है। तो कुल मिलाकर एक और कार्रवाई रही है कस्टम विभाग की, और इससे पहले भी लगातार कस्टम विभाग सक्रिय रहा है। इस वर्ष में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी कार्रवाइयां अब तक की जा चुकी हैं। लेकिन काशीराम, सवाल ये भी उठता है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई, महीने में शायद 1 से 2 कार्रवाई इस तरह की हो ही जाती है जब सोने तस्करों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी आगे क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि उससे नहीं डर कर ये शायद एक ही बार बार इस तरह की घटनाएं वहां पर रिपीट होना, क्या कार्रवाई इसके बाद भी होती है? प्रोसीजर क्या होता है आगे? जी देखिए, ये जो कार्रवाई है इसमें चूंकि 20 लाख से ज्यादा मूल्य का सोना है, तो ऐसे में इस व्यक्ति को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तारी के बाद अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो कस्टम से जुड़ी हुई विशेष आर्थिक मामलों की जो कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा, और वहां पर जज ही डिसाइड करेंगे कि इनका क्या करना है। हालांकि आमतौर पर ऐसे मामलों में जुडिशियल कस्टडी होती है और उसके बाद ही आगे जो कार्रवाई रहती है वो करते हैं। कई मामलों में जुर्माना देकर भी छुड़ाया जाता है। तो ये कस्टम की जो कार्यप्रणाली है वो कस्टम एक्ट के मुताबिक की जाती है, और उसी मुताबिक ये डिसीजन दिया जाता है। चलिए काशीराम, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।